हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सुबह का टाइम है और अभी मैं अरु को छोड़ के आती हूँ। तो थोड़ा-सा ना टाइम चेंज हो गया था सर्दी की वजह से। और तो थोड़ा-सा अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अरु को भी और मुझे भी। तो मैं अब इस टाइम पे चाय पीती हूँ। विशु साथ में उठ जाता है तो दूध वो पहले से ही पी चुका होता है और साथ में कुछ खिला देती हूँ। तो अभी है ना, मेरा घर देखिए बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है। आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि मैं 20 मिनट्स में जो मेरी घर की क्लीनिंग है। और एक्चुअली वो क्लीनिंग ना सभी घर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब उसमें झाड़ू पोछा या बर्तन भी इंक्लूड नहीं होते हैं, बट फिर भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो वो सब काम करने से पहले होता है हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बेटी को स्कूल भेजना। तो यहाँ मैं उनका लंच पैक कर रही हूँ। सब्ज़ी मैंने निकाल दी है अलग, वो थोड़ा-सा ठंडी हो जाएगी, देन उसके बाद मैं उसको पैक करूँगी। और फिर उसके बाद मैं ऐसे रोटियाँ बना के रख देती हूँ जब तक वो रेडी होते हैं। क्योंकि तब तक घर से ये नहीं निकलते हैं, तब उससे पहले तो बिल्कुल काम नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होता है। मैं ना फिर थोड़ा-सा बैठ लेती हूँ। जब जाते हैं तभी मैं ना घर में सारी चीज़ें समेटना शुरू करती हूँ उनके जाने के थोड़ी देर बाद। और इसी टाइम पे है ना विशु के लिए भी मैं कुछ बना लेती हूँ या खुद के लिए कोई नाश्ता रहता है तो वो भी कर लेती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम पे अपना नाश्ता मैं ज़रूर करती हूँ, चाय से कुछ ले लेती हूँ या वैसे भी। तो यहाँ मैं उनका लंच पैक कर रही हूँ, साथ में कुछ फ्रूट्स रख दूँगी। कोई भी फ्रूट्स होते हैं तो रख देती हूँ, सैलेड होता है, कुछ रहता है तो वो रख देती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो दही वग़ैरह रख देती हूँ। इस तरीके से मैं लंच पैक कर देती हूँ। और साथ में ये सब है ना, विशु को भी कई बारी वो बीच में ले लेता है खाने के लिए, तो ऐसा भी कुछ दे देती हूँ। अदरवाइज़ वो मेरे साथ है ना चाय टोस्ट का भी नाश्ता कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसको कुछ अलग से देना है। तो बस अब ये जैसे ही घर से जाते हैं तो मैं थोड़ा-सा है ना किचन को समेटती हूँ। किचन का जो भी काम रहता है, सुबह की जो मॉर्निंग क्लीनिंग है वो मैं आप लोग के साथ काफ़ी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। और किचन के बाद में ही मेरे दूसरे रूम्स की बारी आती है। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में, क्योंकि अभी तो रूम बाहर बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है। तो पहले यही रूम समेटती हूँ। और जो सुबह का टाइम रहता है ना, घर में जितनी भी चीज़ें रहती हैं उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो बाद में गंदा नहीं होगा, डेफ़िनेटली हो जाएगा। लेकिन बस इतना रहता है कि आप सुबह एक बार कर देंगे ना, तो थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन रहता है कि वो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो बस मैं अपने जो है बेड से स्टार्ट करती हूँ। नॉर्मली तो ये जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ हैं इधर-उधर बिखर जाते हैं, तो मैं इनको झाड़ देती हूँ। और हम लोगों के ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते करते हैं कई बारी, तो वो इधर सॉफ्ट टॉयज़ के ऊपर भी आ जाते हैं। मैट्रेस को मैं एक साफ़ टॉवल से है ना झाड़ देती हूँ। और उसके ऊपर एक कवर लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मैट्रेस अगर कवर नहीं है तो कुछ और दूसरा ऐसा बेडशीट वग़ैरह डाल के रखना चाहिए। क्योंकि फिर मैट्रेस गंदा हो जाता है ना तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप जैसे ही बेडशीट हटाएँगे तो बहुत गंदा फ़ील होता है कि वो इतना ज़्यादा गंदा है। तो कवर से काफ़ी हद तक है ना मैट्रेस की लाइफ़ बढ़ जाती है, अच्छा रहता है। तो यहाँ बेड बनाने के बाद है ना, ये वाले एरिया पे मैं सोचती हूँ कि मैं विशु को बिठा दूँ और देन मैं अपने दूसरे काम करूँ, बट वो थोड़ा-सा कम पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो मेरे साथ-साथ चलता रहता है। और बस अभी आप देख लीजिए मेरे घर की हालत, मतलब सुबह इतना ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं था। और देन जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ उस टाइम पे वो कुछ भी लाके इधर-उधर बिखेर देता है। बहुत सारे टॉयज़ इधर फर्श पे पड़े रहते हैं। तो पहले तो जितना सामान नीचे पड़ा हुआ होता है ना उनको सही जगह जाके रख देती हूँ। और कई बारी ऐसा होता है कि मैं रखती जा रही हूँ और वो फिर नए टॉयज़ लाके यहाँ पटक देता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, धीरे-धीरे समेटते-समेटते ना इतना टाइम इसी में ही निकल जाता है। तो जितना भी इस टाइम पे रहता है, दीदी जब तक आती हैं तो वो बर्तन वग़ैरह करती हैं और मैं जब तक अपने पूरे घर की है ना धूल-मिट्टी झाड़ के साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ आज मैं अपने सोफ़े के कवर भी चेंज कर दूँगी क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी गंदे हो जाते हैं और सोफ़े पे सबसे ज़्यादा धूल-मिट्टी रहती है, बहुत कुछ गिरा हुआ रहता है। तो
जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, सोते हैं, वो जगह तो बिल्कुल भी है ना गंदी नहीं होनी चाहिए। इवन कुछ पड़ा रहता है ना तो उस पे बैठने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे मैं अभी है ना सोफ़े के कवर चेंज कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरे ज़्यादातर जितने भी सोफ़े के कवर है ना वो सब डल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी वॉश होते हैं। बहुत फटाफट-फटाफट मुझे उतार के उन्हें वॉश करना पड़ता है। तो जल्दी-जल्दी वॉश करने से है ना उनकी वो शाइन चली जाती है। कभी-कभार वॉश होते हैं, सही ढंग से उनकी केयर होती है तो लंबे टाइम चलते हैं, बट अभी बच्चे हैं तो उतना ज़्यादा केयर नहीं हो पाता है इनका। कुछ गिर जाता है तो फिर वो दाग भी पड़ जाते हैं। तो जैसे भी हमारे घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, तो एक सुबह के टाइम पे इन्हें साफ़ कर दो तो ये पूरे टाइम रहती हैं। ऐसा नहीं है कि धूल नहीं आती है, धूल दोबारा आती है, बट फिर भी एक अच्छा लगता है कि आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लीन हैं। और फ़ोटोज़ वग़ैरह मैं मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा मैंने लगाया हुआ है डेकोरेटिव जितना भी चीज़ें हैं, क्योंकि एक तो वॉल्स ना बहुत ज़्यादा गंदी हैं। तो रेंटेड अपार्टमेंट है ना तो उतना ज़्यादा वॉल्स ना उतना शाइन भी नहीं करता है, तो चीज़ें मैंने फ़ोटोज़ वग़ैरह लगाई हुई हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गंदा लगता है कुछ भी करके। तो ये सारी धूल-मिट्टी है ना मैं डेली का करती हूँ। डेली मेरा ये 20 मिनट्स है ना मेरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन रखता है, ऑर्गनाइज़ रखता है। बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी तस्वीरों पे आती है ना तो वो धीरे-धीरे बहुत नज़र आनी शुरू हो जाती है, और फिर वो अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है। या तो तस्वीरें या ऐसा कुछ डेकोरेटिव आइटम उतना मत रखो, अगर टाइम नहीं है क्लीनिंग वगैरह का, अगर लगाते हैं तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हर रूम में है ना कपड़े मिलेंगे, क्योंकि कहीं भी कपड़े चेंज कर लेते हैं तो वहाँ डाल देते हैं, तो सुबह तो डेफ़िनेटली हर जगह पे कपड़े रहते हैं। तो बस मैं अपना जहाँ पर भी चीज़ें रहती हैं ना टॉयज़ मैंने बहुत ऊपर-ऊपर रखे हुए हैं। मुझे डीआईवाई करने का बहुत शौक है, तो वो चीज़ें बहुत मिलेंगी। जैसे अभी बाहर कुछ 2 सेल्फ टंगे हुए थे वो भी मेरे बनाए हुए हैं, ये भी मेरा बनाया हुआ है। तो इस चक्कर में भी थोड़ा-सा ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम है, क्योंकि मुझे बनाने का शौक है। डोर्स पे जो टंगा हुआ था वो भी मैंने बनाया हुआ है। तो देन उसके बाद में बेडरूम में जो मेरे कपड़े हैं उनको समेट के रखती हूँ। और जितने भी हैं वीशु के सबसे ज़्यादा होते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर बाद निकलते रहते हैं उसके कपड़े। तो जितने कपड़े वॉश होते हैं उतने ही ज़्यादा फ़ोल्ड करने पड़ जाते हैं, और फ़ोल्ड करना तो बहुत ही मुसीबत वाला काम लगता है, क्योंकि इसके लिए है ना आप खड़े होकर भी नहीं कर सकते, बैठना पड़ेगा। तो बस देखिए यहाँ मैंने विशु के कुछ टॉयज़ डाले थे बाल्टी में वॉश के लिए, तो वो खुद आ गया। तो बहुत ऐसा होता है कि मैं कुछ काम करती हूँ तो ये साथ-साथ में चलता है। कई बार ये ना बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि बाथरूम बंद है या नहीं। तो कई बारी वो बाथरूम में गया और बाथरूम से बाहर आता है तो वो भागता हुआ आता है, फिसल ना जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना मुझे अपने साथ-साथ में ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। बाथरूम बंद रहे, डोर मेन डोर लॉक रहे, तो ये सब चीज़ें रहता है बच्चे के साथ। और यहाँ मैंने अपने जो है सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए और उनको ऑर्गनाइज़ कर रही हूँ। साथ के साथ में उसको सही जगह पे रख दो ना फ़ोल्ड करके तो चीज़ें ऑर्गनाइज़ रहती हैं। तो यहाँ अब बारी आती है मेरे बेटे की मसाज की। तो मैं अपने दोनों बच्चों की मसाज करती हूँ। पहले विशु नहीं करवाता था, लेकिन जब से अरू के मैंने शुरू किया ना तो उसको भी अच्छा लगने लगा। और इसके अभी मौसम भी है ना थोड़ा अच्छा है, नहीं तो ये फ़ैन चलवा लेते हैं और बहुत जब गर्मी होती है तो। तो यहाँ विशु बोल रहा था कि उसको है ना सारे कपड़े मतलब क्यों नहीं उतारे, क्योंकि मैं उसको पूरा कपड़े उतार के मसाज करती हूँ, बट क्योंकि मैं कम्फ़र्ट नहीं थी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ तो मैंने उसको ऐसे ही रखा। अदरवाइज़ पूरा प्रॉपर एक मसाज इसको देती हूँ और इसको अब बहुत अच्छा लगता है। इवन खुद ऑयल लेता है। और जो अरू है उसका तो मैं सिर्फ़ सैटरडे संडे मसाज कर पाती हूँ, और जब तक यहाँ मौसम अच्छा है तब तक तो बहुत उसको मज़ा आता है। तो बस उसकी मसाज करती जा रही थी और थोड़ा-सा उसके साथ मस्ती, और उसके हेयर मसाज कर देती हूँ फेस वगैरह पे। तो नहलाने जाने से पहले मैं इसको इस तरीके से मसाज करके इधर बेड पे ही रखती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि फिर वो उसका भी भागना शुरू हो जाता है इधर-उधर जाना।
तो बस जैसे ही इसका मसाज के बाद 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, देन उसके बाद मैं इसको नहला लाई थी। तो ऐसा होता है ना कि ये बहुत आराम से कपड़े बिल्कुल नहीं पहनता है और इधर-उधर भागता रहता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को है ना ऐसे ही होता है कि इसको कुछ ना बातों में लगा कर के, इसको कुछ दिखा कर के है ना लगाना पड़ता है इस तरीके से कि ये फटाफट जो है ये भी नहा ले, तैयार हो जाए, क्योंकि इसके बाद ना मुझे नहाने जाना होता है, मुझे अपने काम करने होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट अब मैं इसको नहला करके इसको बिठा दूँ, देन उसके बाद में जाऊँ, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब जहाँ आपका काम 10 मिनट का है वहाँ 20 मिनट लगते ही है, क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हर चीज़ को उनको कन्विंस करना किसी चीज़ के लिए। बाथरूम में अगर ले गए नहलाने के लिए तो बाथरूम से बाहर लाना वो भी एक स्ट्रगल है कि उसको नहाना अच्छा लग रहा है और आप उसे ले जाना चाहते हैं, बाहर लाना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बारी तो बहुत रोता है कि उसे बाथरूम में ही रहना है। बच्चों का मसाज आप किसी भी एज तक रख सकते हैं। इसकी एज की कोई लिमिट नहीं है। आप जब तक चाहे बच्चों को अच्छा वाला जो है बॉडी मसाज दे सकते हैं, हेयर मसाज दे सकते हैं। मैं अपनी बेटी को देती हूँ तो उसको बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि अभी जो एज है ना बच्चे बहुत भागा-दौड़ी करते हैं और उनको थोड़ा-सा ना शरीर एकदम से ना फुर्तीला चाहिए। उनको ज़रा भी ऐसा ना हो कि थक जाते हैं बच्चे, पैरों में दर्द बताते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम ना एक मसाज से ख़त्म हो जाती है और अच्छा खासा तरीके से वो अपना खेल में जो है एंजॉय कर पाते हैं, फुर्ती रहती है। नहीं तो अदरवाइज़ ना बच्चे बहुत डल हो जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं स्पेशली, तब तो और ज़्यादा। तो बस यहाँ मैं ना विशु को नहला के यहाँ बिठा देती हूँ। वो टीवी देखता रहता है अपना यहाँ पे, और कुछ ऐसा लगा के जाती हूँ जो थोड़ा लंबे टाइम के लिए चले, नहीं तो ये फिर ना आवाज़ देने लगता है, बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। तो मैं उसको कुछ है ना ड्राई फ्रूट्स दे कर के बिठा के जाऊँगी, और ड्राई फ्रूट्स नहीं, ऐसा होता है कि ख़त्म है या कुछ और है ऑप्शन में, तो मैं वो दे कर के जाती हूँ। पपाया वग़ैरह रहता है तो उसे कट कर देती हूँ, कोई भी फ्रूट कट करके उसको दे कर के जाती हूँ। छोटा-छोटा ऐसी चीज़ें दे देती हूँ कि वो बैठा रहे और है ना वो उसको खाता रहे, उसका ध्यान जो है ना वो उसी में लगा रहे, नहीं तो ये मुझे ना फिर आवाज़ देता रहता है। दूसरी चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ कि बाहर का जो मेन गेट है वो अच्छी तरीके से लॉक है या नहीं। नहाने जाने से पहले कुछ-कुछ काम रहते हैं तो वो भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर मशीन के जितने भी कपड़े रहते हैं ना फिर दोबारा भी मुझे मशीन में कपड़े लगाने होते हैं, और यहाँ मैंने उसके कुछ टॉयज़ थे धोने के लिए डाले थे। एक्चुअली उसने है ना खुद ही ये पानी में डाल दिए थे, तो फिर मैं सोचा इनको है ना वॉश करके रख देती हूँ, तो धीरे-धीरे ऐसे वॉश हो जाते हैं। तो ये देखिए कुछ-कुछ है ना इस तरीके से खा के नीचे गिरा देता है, कुछ खाता है कुछ नहीं खाता। तो अभी उसको है ना अपने टॉयज़ दिख गए, क्योंकि ये खुद ही उसको वॉश कर रहा था, तो अभी है ना उसको लेने का मन हो रहा है। तो बस मैं नहा के आ जाती हूँ इतने टाइम तक, और जब तक वो लगा हुआ रहता है अपने खाने-पीने में। तो बस यहाँ तक था मेरा ये ब्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।